आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर है 23। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 व 3, 4 व 2 एंड -2 व 6 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। आपने ये बताना है कि अगर ये 3 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट 1 व 3, 4 व 2 एंड -2 व 6 हों, क्या ये पॉइंट्स राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो बेटा सबसे पहली बात, मैं जब लेक्चर को स्टार्ट किया था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो हमने एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। तो इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती जाएंगी। बेटा हम लेट सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 व 3 थे, इसको हमने P का नाम दे दिया। दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 4 व 2 थे, उसको Q का नाम दे दिया। और तीसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट -2 व 6 थे, उसको R का नाम दे दिया। अब ये 3 पॉइंट बन गए हैं P, Q एंड R। बेटा हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, हम P से Q तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। P से Q तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं P से Q का, तो इसका मतलब हम कोऑर्डिनेट्स भी किसके देखेंगे? P और Q के। अब ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था। यहाँ से अगर हम देखें तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 3, इसी तरीके से पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 2। फार्मूला यूज़ किया x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बेटा x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 1 प्लस y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3। 4 - 1 आंसर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। 2 - 3 आंसर क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर लेंगे 1, तो 9 + 1 आंसर क्या आ जाएगा? 10 का। और ये ऊपर होल का स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट वैसे ही चलता रहा। तो P से Q का डिस्टेंस क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे Q से R। Q से R का डिस्टेंस फाइंड करते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं Q से R का, तो हम जो वर्टिसेस देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे, वो कौन से देखेंगे? Q और R। कौन से पॉइंट देखेंगे? Q और R। अब Q और R को देख रहे हैं तो 4 क्या होगा? x1, 2 क्या होगा? y1, इसी तरीके से x2 क्या होगा? -2 और y2 क्या होगा? 6। फार्मूला यूज करते हैं बेटा, -2 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। बेटा -2 - 4 -6 का स्क्वायर, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 में 16 ऐड करें, आंसर क्या आता है? 52। तो स्क्वायर रूट ऑफ 52, ये Q से R का डिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे P से R का। वो क्या है बेटा? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। फार्मूला लिखा। अब डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं P से R, तो हम कौन से पॉइंट्स को देखेंगे? P को और बेटा R को। क्लियर होगी जी बात? बेटा x2 की वैल्यू क्या होगी? -2 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी? 1, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा? 6, y1 क्या होगा? 3, 6 - 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ -2 - 1 क्या बन जाएगा? -3 का स्क्वायर। 6 - 3 क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर। 3 - 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 आंसर क्या आ गया? 18। अब 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो P से R का डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? एक कंडीशन है कि अगर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, उनका जो स्क्वायर है वो थर्ड साइड के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बेटा साइड PQ
एक साइड क्या है क्यू आर, तीसरी साइड क्या है पी आर। क्या बेटा बात मैं कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये तीन साइड्स हैं, अगर इन तीनों साइड्स की लेंथ के, तीनों में से किसी भी दो साइड की लेंथ के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल है। बेटा हम पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लेते हैं। पी क्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस क्यू से आर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 10 प्लस 52 आंसर क्या आ जाएगा 62। अब जो थर्ड साइड रह गई है वो है पी आर। पी आर का डिस्टेंस 3 स्क्वायर रूट 2 था, इसका स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 2s are 18। तो देखें ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है बेटा। पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, सो ट्राइंगल इज नॉट फॉर्म। सो इस वजह से राइट ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म नहीं हो सकती। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वो कहते हैं यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स 1 व 1, एक पॉइंट क्या है 1 व 1, माइनस दूसरा क्या है -2 -8, तीसरा क्या है बेटा 4 व 10, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इट्स मीन आपने ये बताना है कि आया कि ये तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते। हम ये कह सकते हैं, हमने ये बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं। हम सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 व 1 है ये पॉइंट ए है, ये क्या है ए। दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स -2 व -8 है ये पॉइंट बी है। तीसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 4 व 10 है ये पॉइंट है सी। तो एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, तीसरा पॉइंट सी हो गया। हमने ये बताना है कि क्या ये पॉइंट ए बी और सी कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। बेटा ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम वर्टिसेस कौन से देखेंगे, ए और बी के। फार्मूला क्या है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। बेटा यहाँ पर पॉइंट्स पुट किए, x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 1, इसी तरीके से y2 की वैल्यू -8, y1 की वैल्यू 1, -2 - 1 स्क्वायर प्लस -8 - 1 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। बेटा ये -2 और -1 क्या बन जाएगा, -3 का स्क्वायर, -8 - 1 क्या बन जाएगा, -9 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर लेंगे 9, -9 का स्क्वायर लेंगे 81, 81 में 9 ऐड करें आंसर क्या आता है 90। हम 90 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, होल का स्क्वायर रूट है 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 हमारे पास आंसर होगा। इसी तरीके से अब बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाया x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। बेटा पॉइंट बी और सी के बट कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू -8। फार्मूले में पुट करेंगे x2 की -x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू क्या थी बेटा 4, माइनस x1 की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 10 माइनस फार्मूले का y1 की वैल्यू -8 है तो माइनस माइनस +8 का स्क्वायर, 4 + 2 6 प्लस 10 + 8 18 का भी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। 6 का स्क्वायर लिया 36 आया, 18 का स्क्वायर लिया 324 आया, दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 360, स्क्वायर रूट ऑफ 360। अब स्क्वायर रूट ऑफ 360 को मैं लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाइड बाय 10, 36 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6, स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब ए से बी का भी डिस्टेंस फाइंड कर लिया, बी से सी का भी कर लिया। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए से सी का। ए सी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ए से सी का, तो हम कौन से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को देखेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट सी। पॉइंट ए क्या है 1 व 1 मतलब x कोऑर्डिनेट भी 1, y कोऑर्डिनेट भी 1। पॉइंट सी क्या है 4 व 10 मतलब x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 10। बेटा x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 10।
फार्मूले के अंदर पुट करें 4 - 1 स्क्वायर प्लस 10 - 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, 4 - 1 3 का स्क्वायर, 10 - 1 9 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर, 3 का स्क्वायर 9 + 9 का स्क्वायर 81 होल का स्क्वायर रूट, 81 + 9 90 बना। 90 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 10, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये क्या आ गया बेटा, ए से सी का डिस्टेंस। अब हम किसी भी दो डिस्टेंस को, ए से बी के डिस्टेंस को और बी से ए से सी के डिस्टेंस को ऐड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस ए से सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए से बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 स्क्वायर रूट 10। इसी तरीके से ए से सी का डिस्टेंस भी क्या है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। दोनों को ऐड करें, ये भी 3 है, ये भी 3, 3 + 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब देखें, अब ये जो 6 स्क्वायर रूट 10 आया है, ये बी से सी का डिस्टेंस भी यही था, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो बेटा ये ए से बी का डिस्टेंस प्लस ए से सी का डिस्टेंस इक्वल आ गया बी से सी के डिस्टेंस के। सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होती तो हम कहते हैं ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो बेटा ये क्वेश्चन से आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन सिंपल से हैं, डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ आना चाहिए और बाकी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो बात उसने पूछी हुई है वो बात की कब सेटिस्फाई होगी, उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 के अंदर हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।